तो देखो अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा वो चैप्टर वाइज पढ़ा है, ठीक है ना। लेकिन हम अब क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। आज से 2 से 3 दिन बाद, आज कौन सी डेट हो गई आपकी 20 है ना, 24 को आपका क्या है एग्जाम है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं ये आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। किस किस चैप्टर से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, एक आपका चैप्टर नंबर है 13 स्टैटिक्स, ठीक है ना। स्टैटिक्स से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और उसके बाद में चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो जहां पर हम एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वहां से कितने मार्क्स का आने वाला है, 4 मार्क्स का आने वाला है, ठीक है। फिर इसके बाद में आपका चैप्टर नंबर 9 हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस जहाँ पर साइन कॉस टेन ये आपको करना है। और एक आपका चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 12 है, जहां पर आपने एरिया वॉल्यूम वगैरह, ठीक है। तो चैप्टर 9 और चैप्टर 12 में होगा क्या, अगर चैप्टर 9 से क्वेश्चन 4 मार्क्स का आ रहा है तो चैप्टर नंबर 12 से क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा। अगर चैप्टर नंबर 12 से क्वेश्चन 4 मार्क्स का आ रहा है तो चैप्टर नंबर 9 से क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हम इधर पे कर रहे हैं, आपको मेथड ध्यान रखना है, वो सारी चीजें, और इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा और आपको ये करके आना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, इसमें मैं कुछ क्वेश्चन देखा हूँ, उन्हीं क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 3, कौन सा चैप्टर नंबर 3, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। देखो कल भी मैंने तुम लोग को बताया था, तो कल भी मैंने तुमको पेपर में दिखाया था, प्रीवियस ईयर के जो पेपर है, एक क्वेश्चन आ रहा है 4 मार्क्स का प्लस एक क्वेश्चन आ रहा है 2 मार्क्स का। मतलब कि जो क्वेश्चन इस चैप्टर से आ रहे हैं कितने मार्क्स के आ रहे हैं, 6 मार्क्स के क्वेश्चन चैप्टर आ रहे हैं। चाहे बेसिक हो चाहे एडवांस हो, आपको ये सारी मतलब देखने को मिलेगा। बस लेवल थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अप एंड डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का, वो दोनों चीज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। आपको हमने बताया था ये A1/A2 = B1/B2। अगर ये कंडीशन है, ये वाले क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना। क्या 100% इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा पेपर में। A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, ठीक है। अगर इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, किसमें, ग्राफ में, तो ये कैसे इंटरसेक्ट करने वाला, मतलब किस तरह से लाइन जाएगी इसकी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन आने वाली, ठीक है ना। मींस 2 लाइन आपको क्या करेंगे, इस तरह से इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसके सॉल्यूशन कितने होने वाले हैं, सॉल्यूशन, अगर इसका सॉल्यूशन पूछता है तो क्या बताओगे, 1 सॉल्यूशन। क्या, या फिर अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा, अगर इस तरह से दिया है, अगर वो आपको सॉल्यूशन पूछ रहा है तो इसका और क्या ले सकते हो, यूनिक, क्या यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। या फिर इधर पे क्या आने वाला है, 1 सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन दोनों एक सा है, ठीक है। फिर इसके बाद में देखना A1/A2 = B1/B2, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। अगर हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें ग्राफ में, तो ये क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा। अब ये कैसे होती है, फॉर एग्जांपल एक लाइन A और B है, ठीक है ना, इसी के ऊपर एक लाइन आ जा रही है C और D, ठीक है। मतलब दोनों लाइन एक के ऊपर एक लाई करने वाली है, वही क्या होगा, आपका कोइंसिडेंट लाइन होगा। समझ में आ रहा, ठीक है। और अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन क्या होंगे इसके, मैनी सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है। फिर A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, ठीक है। ये क्या होगा, पैरेलल, पैरेलल लाइन रहेगा। पैरेलल मींस A B C D एक दूसरे के पैरेलल चलेंगे, ठीक है। और सॉल्यूशन क्या होंगे इसके, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन।
और एक चीज और पूछता है, वो क्या है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना। देखो एक चीज इसका सिंपल सा याद रखना, अगर ये यहाँ पे शुरू में इक्वल नहीं हो रहा है तो आप इसको क्या बोलोगे, कंसिस्टेंट, ठीक है। अगर ये तीनों इक्वल है तो भी ये क्या होगा, अगर यहाँ पर ये इक्वल नहीं है तो इस तरह से ध्यान रखना, भूलना मत, ठीक है। समझ में आ रहा, ठीक है। मैंने बोला 100% ये क्वेश्चन आपको आएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में पूछे चाहे वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे, लेकिन आएगा ही आएगा। समझ में आ रहा, ये क्लियर है। अब इसके कुछ क्वेश्चन है, हम उन क्वेश्चन को कर ले रहे हैं, तो आपको ये चीज क्लियर रहे। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है x + 2y = 8 और x - y = 8। इस तरह से सॉल्व भी आपको अच्छे से करना है ना, चाहे जैसे मत कर देना जैसे अभी कॉपी में कर देते हो। पहले क्या, a1 की वैल्यू क्या है, x के साथ में कुछ नहीं है तो क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, ऐसे लिखना, x मत लिखना, है ना। और b1 क्या है यहाँ पे 2, c1 क्या है 8 और a2 क्या है 1 और b2 क्या है 1 नहीं है, -1 है। तो लोग प्लस माइनस कब सीखोगे यार, हाँ। और यहाँ पर ये 8, ठीक है। अब क्या है, a1/a2 b1/b2, चेक कर ले पहले इसको, a1 और ये माइनस में आ रहा है, ये इक्वल है क्या, नहीं है। अब कंडीशन जो पूछ सकता है, ये क्या हो जाएगा आपका इंटरसेक्टिंग, ठीक है। और इसका 1 सॉल्यूशन यूनिक और यहाँ पर कंसिस्टेंट, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए बन जाएगा ये वाला क्वेश्चन, है ना। एक और देख ले रहे हैं, 9x + 3y = 12, 18x + 6y + 24 = 0, ठीक है। सबसे पहले a1 = 9, a2 = 18, b1 = 3, b2 = 6, c1 12 and c2 24, ठीक है। देखो 9 1 जा 9 2 जा, 3 1 जा 3 2 जा, 12 1 जा 12 2 जा, 1/2 = 1/2 = 1/2, ठीक है। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ठीक है। ये हो गई कंडीशन। अब यहाँ पे क्या, ये आपका क्या है, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। फिर उसके बाद में सॉल्यूशन क्या होंगे, मैनी, और ये भी आपका क्या है, कंसिस्टेंट। अब इसमें से क्या पूछ रहा है वो आपको क्वेश्चन में देखना है, ठीक है ना। इसमें से क्या पूछ रहा है वो आपको क्वेश्चन में देखना है। समझ में आया, ठीक है। ये आपके क्या कितने मार्क्स का आ सकता है, या तो 1 मार्क्स को ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, है ना, या तो 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन दे देगा। क्लियर है ये। अब इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 4 मार्क्स के या फिर आपके 2 मार्क्स का आएगा। 2 मेथड आपने पढ़ा होगा, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक है एलिमिनेशन मेथड। इससे भी क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा पेपर में, 4 मार्क्स का। बात ये है, अब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ये सारी चीजें हम लास्ट मोमेंट में करना है, तो आपको अगर आप चाहते हो कि मेरे को पूरा 4 मार्क्स मिल जाए तो कर लो इसको, है ना, ठीक है। पासिंग मार्क्स आपको पता है 25 ही लाना, अगर कुछ भी नहीं किए हो तो जो अभी हम कर रहे हैं इसको कर लोगे, इतना ही बहुत है। पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन हमारे पास में है 3x + y = 10, 2x + 2y
इक्वल्स टू 12। ठीक है, इसको सबसे पहले हम किससे सॉल्व करने वाले हैं? पहले मैं सारे क्वेश्चंस को एलिमिनेशन से करूँ। एलिमिनेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है तुम लोग को, तो इसलिए एलिमिनेशन से करें। ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, कौन सी मेथड का यूज कर रहे हैं? एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हैं। इसमें क्या है, हमारे पास में दो इक्वेशन दी है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, तो आपको पहले तो मैं इधर इक्वेशन लिख दूं, पहले हम यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं। अब इसमें सुनो, सबसे पहली कंडीशन क्या है कि यहाँ पे हमारे पास में दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन 1 है और एक इक्वेशन 2 है। ठीक है, एक इक्वेशन 1 और एक इक्वेशन 2 है। तो आपको क्या करना है, आप x वाले वेरिएबल को देखो, दोनों इक्वेशन के क्या इसके साथ में जो यहाँ पे इसका मल्टीपल लिखा हुआ है, क्या ये यहाँ पे क्या है 3x और यहाँ पे क्या है 2x है। मीन्स आप इन दोनों को क्या कर दो, सेम कर दो। मीन्स अगर यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे 3x हो जाए, या कुछ भी नंबर है दोनों में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। या तो ये काम आप x में कर लो, या तो ये काम आप y में कर लो। ठीक है ना, यहाँ पे अगर 2y है तो हम किसी तरह यहाँ पे कुछ ऐसा करें कि इसमें क्या हो जाए 2y हो जाए, क्या हो जाए 2y हो जाए। सबसे पहला काम दो, या तो x में या तो y में, दोनों के मल्टीपल को क्या करना है, इक्वल करना है। मींस सेम करना है। अगर यहाँ जैसे मैंने यहाँ बोला यहाँ 2y है तो इसमें भी 2y कर लो। ठीक है, अगर इसमें आप नहीं कर पा रहे हो तो इसमें देख लो x में। ठीक है, तो हम क्या करें, अगर ऊपर वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्या 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जैसे हम 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x। 2 मल्टीप्लाई 5 करोगे तो क्या आ जाएगा 2y। 2 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा 20। अब यहाँ पर ये तो हो गया, इसमें कुछ नहीं करना है। समझ में आया? ठीक है, तो पहला स्टेप समझ में आया, क्या करना है, या तो x को सेम कर लो दोनों के, या तो y को सेम कर लो। हमने यहाँ पे किसको किया, y को। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या फॉलो करना है कि दोनों के ना जो नंबर सेम है, जैसे 2y सेम है, तो दोनों प्लस में नहीं होने चाहिए, दोनों माइनस में नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक प्लस में और एक माइनस, एक प्लस में और एक माइनस में। तो वो करने के लिए आप क्या करो, अगर देखो यहाँ पे दोनों प्लस में है, दोनों किस में है, प्लस में है, तो एक माइनस बनाने के लिए इस पूरे को आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस से। तो जो प्लस वाला था वो माइनस हो गया, जो प्लस वाला था वो माइनस हो गया, जो प्लस वाला था वो माइनस हो गया, और जो माइनस वाले होते वो प्लस हो जाते हैं। समझ में आया? अब सुनो, जो ये 2 है ना, पहले प्लस में था, अब ये माइनस में है। जो ये 2 था ना, पहले प्लस में था, अब ये माइनस में है। अब किस में है, माइनस में है। एक प्लस और एक माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट। 6 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 4x, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 8x, 8/4, 4 1 जा 4 2 जा। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। x की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है ना। अब हम क्या बोलेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देना है। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास में ये है 3x प्लस y इक्वल्स टू 10, 3 2y इक्वल्स टू 10, 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 10, 10 माइनस 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, पूरा। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह से एलिमिनेशन मेथड को करते हैं। ठीक है, अभी हम 2-3 क्वेश्चन और करेंगे। ये वाला करा दीजिए, क्या होगा, हाँ कॉल करूँगा। कौन सा पॉइंट वाला, हाँ 0.0 गाड़ी ले जा रहे हो? ले जा रहे हो, हाँ, तो ठीक है। तो खाना है? नहीं
घर ही जा रहे हैं। कौन सा वाला क्वेश्चन बोल? 0.2x क्वेश्चन बोलो। 0.2x 0.2x plus 0.3y 0.3y इक्वल्स टू 1.3। हाँ, फिर नेक्स्ट 0.4x ओके plus 0.5y equals to 2.3। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप एक चीज देखो, पॉइंट लगा है, पॉइंट के बाद ओनली वन डिजिट, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? वन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबके पॉइंट को रिमूव कर दे रहा हूँ। क्या कर दे रहा हूँ मतलब यहाँ पे पॉइंट थे ही नहीं, क्या यहाँ पे पॉइंट थे ही नहीं। तो हम क्या करें, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 30 ओके, 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। समझ गए? वैसे ही इक्वेशन हो गई जैसे पहले थी, है ना। अब स्टेप, पहला स्टेप क्या है, आप देखो x को, क्या दोनों सेम है? नहीं है। आप देखो y को, क्या दोनों सेम है? नहीं है। किसको सेम आसानी से बनाया जा सकता है? ऊपर वाले को बनाया जा सकता है। तो अगर हम 2 का मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन में कर दें तो वो सेकंड इक्वेशन में जैसे 4x है तो वो भी 4x हो जाएगा। तो यही काम हम यहाँ पे करते हैं। 2 का मल्टीप्लाई करें इसमें, 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा? 4x। 2 मल्टीप्लाई 3 क्या होगा? 6y। 2 मल्टीप्लाई 13 26 हो गया। यहाँ पे क्या है? 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। ठीक है, पहला स्टेप फॉलो करके हमने दोनों को सेव तो कर लिया। दूसरा स्टेप क्या है, एक प्लस में होना चाहिए, एक माइनस में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोनों क्या है? प्लस में है। तो हम क्या करेंगे, माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, एक प्लस एक माइनस कैंसिल आउट। 6y में से 5y जाएंगे तो कितना y बचेगा? 1y, 1y या ओनली y। और यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा 3। मीन्स y की वैल्यू कितनी आ रही है? y की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 आ रही है। ठीक है, अब क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू को रख देते हैं। ठीक है, आपकी इक्वेशन फर्स्ट कहाँ पर है? ये है आपकी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 30। 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 30। 3 3 is 9। 30 माइनस 9 2x, कितना बचेगा यहाँ? 4 अपॉन 2। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? x की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है। समझ में आया कैसे किया सॉल्व? बनेगा? हाँ, कोई दिक्कत है क्या? आ गया ना? चलो ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड को इस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम इसको कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे हम इसको सेव कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब अगर क्वेश्चन ऐसा दे पेपर में, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7, ये क्वेश्चन दिया है। तो भाई पहले आप इसको क्या करोगे, इसको ना, इसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लेकर आओगे। क्या? वेरिएबल को वन साइड करोगे और जो वेरिएबल नहीं है उसको अदर साइड करोगे, है ना। तो जैसे हम यहाँ पे देखें, जैसे हम यहाँ पे देखें, वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax प्लस by इक्वल्स टू c। ठीक है ना, ax प्लस by इक्वल्स टू c। तो यहाँ पे देखो x वाली वैल्यू को वन साइड करो, 3x माइनस 5y, ये आपका c है, इसको ट्रांसपोज कर दो। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे 9x 2y को ट्रांसपोज करके अदर साइड लेकर आओ, ये आपका इक्वेशन सेकेंड बना, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे लगा देते हैं, यूज एलिमिनेशन मेथड। चलो, ये हमारे पास में इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारे पास में इक्वेशन सेकेंड है। तो दोनों को देखो, यहाँ 3x है, यहाँ 9x है, यहाँ 5y है, यहाँ 2y है।
तो कैसे क्या क्या करें? मल्टीप्लाई 2 किसका मल्टीप्लाई कर दें? 3 का किस में? 3 में कौन से इक्वेशन में? फर्स्ट इक्वेशन। ऐसा बोलो ना, फर्स्ट इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करने पर 9 हो जाएगा, है ना? तो कर देते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 9x माइनस 5y इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये तो सेम है। अब बताओ क्या यहाँ पे साइन चेंज करने की जरूरत है? साइन चेंज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? माइनस में, क्योंकि दोनों प्लस में है। माइनस ये वाले माइनस में है बेटा, ये वाले 5 जो 5 है ना ये माइनस में है, क्योंकि 5 के सामने माइनस लगा है, 2 के सामने माइनस लगा है, 2 माइनस में है, 9 माइनस में नहीं है, 9 प्लस में है। दोनों 9 किस में है? प्लस में है। तो क्या होना चाहिए? एक प्लस और एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, और जो माइनस वाला था वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस वाला था वो माइनस हो जाएगा। ये हो गए कैंसिल आउट। -5 में से 2y को माइनस करने पे कितना आएगा? -3y आएगा, -3y आएगा। -7 में से 4 माइनस करने पे कितना आएगा? हाँ, -3 आएगा। -3 प्लस माइनस में गलती मत करना, आंसर पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, -3 अपॉन -3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 सा, तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। y की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, वही पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू को पुट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट ये है 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4, 3x माइनस 5 1 इक्वल्स टू 4, 3x 5 1 जा 5 को ट्रांसपोज करो, 5 प्लस 4 कितना होगा? 9 होगा। 3 1 जा 3 3 जा, x की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 आ रही है। इस तरह से करना है, बनेगा एलिमिनेशन। कोई प्रॉब्लम है एलिमिनेशन में? तो आपको ना पेपर में ये लिखकर आएगा कि एलिमिनेशन मेथड से आप इसको सॉल्व करो, ठीक है, या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करो। तो आपको उसी मेथड से सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन में लिखकर आया कि आपने इस क्वेश्चन को x और y की वैल्यू को फाइंड करो विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड, तो आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। और अगर सब्स्टिट्यूशन लेकर आता है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। अगर कुछ भी नहीं लेकर आ रहा है, सिंपल ये लिखा हुआ है, 2 इक्वेशन लिखी हुई है, तो आपकी चॉइस है कि आप सब्स्टिट्यूशन से करना चाहो तो इससे कर लो, और इससे करना चाहो तो इससे कर लो। लेकिन ये मत समझना कि a1/a2 b1/b2 लगाना है। समझ में आ रहा? a1/a2 और b1/b2 लगाना होगा तो उसमें लिखकर आएगा, उसमें लिखकर आएगा। समझ में आ रहा है ना? उसमें ये लिखकर आएगा कि आप इसमें इसके मैनी सॉल्यूशन बताओ, या फिर वन सॉल्यूशन बताओ, या फिर इसका नो सॉल्यूशन बताओ, ये लिखकर आएगा। तो आप समझ जाना कि a1/a2 लगाना है। अगर उसमें लिखकर आता है इंटरसेक्टिंग करना है, कोइंसिडेंट करना है, या पैरेलल बताना है, तो आप a1/a2 लगाना। लेकिन अगर सिंपल इक्वेशन लिखी है तो आप ये मत करना कि a1/a2 लगा कर आ रहा हो, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन करके आ। ठीक है, अगर हर किसी भी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि आप इससे सॉल्व करो तो इसी को ही सॉल्व करोगे, दूसरे से सॉल्व करके आओ तो कट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर इसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। एक क्वेश्चन था जो हमने कल कर रहे थे, बताना। हाँ, ये वाला। देखो इस क्वेश्चन को देखो,
अगर हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि 5x और 2x अलग है, 3y और 4y यहाँ पे अलग है, हमको दोनों को ना किसी x या y में से किसी भी एक को सिमिलर करना है। तो यहाँ पे तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि यहाँ अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें क्या करें, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको कुछ भी समझ में नहीं आए कि हम कैसे दोनों को सिमिलर करें, तो आप सिंपल क्या करो, x को लो और x के साथ में जो ये कोफिशिएंट लिखा हुआ है इसका मल्टीप्लाई कर दो ऊपर 2 और इसका ऊपर वाली इक्वेशन का नीचे मल्टीप्लाई करो। समझ में आ रहा? इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो और इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। ठीक है, जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आए सिमिलर बनाना है तो ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ। 5 2 जा 10x, 3 2 जा 6y, 35 2 जा 70, 5 2 जा 10x, 5 4 जा 20y और ये आपका हो जाएगा 140। समझ में आया? ठीक है, हो गया ना सिमिलर यहाँ पे। अब देखो, अब दूसरा स्टेप, एक प्लस में होना चाहिए और एक माइनस में होना चाहिए, तो हम यहाँ पे करते हैं माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। 20 में माइनस 20 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या होगा? माइनस 40 आएगा, सॉरी 14 आएगा, 14 y और माइनस 140 में से 70 को माइनस करने पे माइनस 70 आएगा। y is equal to 70 14 और ये 5 टाइम, क्या 5 टाइम्स में ये कट हो जाएगा। समझ गए? अब क्या करना है? वही सिंपल पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में रख देते, सेकेंड में भी रख सकते हैं, सेकेंड में भी रख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट में रख सकते हैं। 3 5 जा 15, 35 माइनस 15, 5x माइनस करो 20 आएगा, 5 1 जा 5 4 जा, x की वैल्यू क्या आ रही है? 4 आ रही है। समझ गए? ठीक है, सारे टाइप मैंने बता दिए। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। मैं बोल रहा हूं बेटा, आएगा आएगा, पेपर में आएगा ही आएगा। 4 मार्क्स का है, आसानी से 4 नंबर आप यहां से ले सकते हो। ठीक है ना, जो आपका पेपर होने वाला है 24 फरवरी को। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखो एलिमिनेशन मेथड हमने कर लिया, एलिमिनेशन मेथड आपसे बन जाएगी। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। ठीक है, जो बचे हुए दिनों में आप चाहते हो कि हमको ये 4 मार्क्स पूरे पूरे मिले, तो आपको ये काम करना है। अब हम चलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं। किसका? पहले क्वेश्चन देखो, x प्लस y इक्वल्स टू 40, x माइनस y इक्वल्स टू 4। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। देखो, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना होता है कि हमारे पास में 2 इक्वेशन दी होती हैं और किसी भी एक इक्वेशन को लेकर हम एक थर्ड इक्वेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? थर्ड इक्वेशन बनाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले ले रहे हैं y इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट लिया, वो क्या है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 40। अब क्या करना है, यहाँ पे देखो 2 साइड है, एक है RHS और एक है LHS, ठीक है ना। तो आप क्या करो, किसी भी एक वेरिएबल को x या y में से किसी भी एक वेरिएबल को यहाँ पे रखो, बाकी सबको ट्रांसपोज करो। समझ में आ रहा? तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 14 यहीं पर है, y को ट्रांसपोज कर दे रहे हैं और x यहाँ पर। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर बना थर्ड। इक्वेशन नंबर बना थर्ड। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखो पुट द इक्वेशन थर्ड इन सेकेंड। फर्स्ट में नहीं रखना है, फर्स्ट में नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? क्योंकि हमने फर्स्ट से ही तो थर्ड को बनाया है।
फर्स्ट से ही थर्ड को बनाया है, इसलिए इसको फर्स्ट में नहीं रखना है, सेकंड में रखना है। किस में रखना है? सेकंड। अब किसकी प्लेस पर रखोगे? एक्स की प्लेस पर रखोगे, एक्स की प्लेस पे रखोगे। एक्स की प्लेस पे ये पूरा रख दो, यहाँ पे एक्स है ना, एक्स की प्लेस पे आप ये रख दो और वाई आपका वही रहेगा। माइनस वाई क्या होगा? माइनस वाई माइनस 2y माइनस 2y और 14 को करो ट्रांसपोज, बचेगा -10। माइनस माइनस कैंसिल, 2 बन जा 2 5 जा, तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 5 आ रही है। y की वैल्यू क्या आ रही है? 5 आ रही है। ठीक है, Put the value of पुट द value of y वैल्यू ऑफ y in इक्वेशन थर्ड कर दे रहे हैं। किसमें? थर्ड। अब देखो वैल्यू जब रखना है थर्ड में भी रख सकते हो, फर्स्ट में भी रख सकते हो, सेकंड में भी रख सकते हो, किसी में भी रख सकते हो। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई, x इज इक्वल्स टू हम यहाँ पे 14 माइनस 5, x की वैल्यू आपके पास में क्या आ रही है? 9। x की वैल्यू क्या आ रही है? 9। इस तरह से हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड को फॉलो करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, ये हुआ। क्वेश्चन में 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8, 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 7, ये हमारे पास में क्वेश्चन, ये हमारे पास में क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? देखो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, इसलिए आप लिखोगे क्या? पहले y इक्वेशन फर्स्ट, y इक्वेशन फर्स्ट, जो कि क्या है? 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8। मैंने क्या बोला था? किसी भी एक वेरिएबल को यहाँ पे रखो, बाकी सबको ट्रांसपोज कर दो। तो 8 यहाँ पर है, सबसे पहले हम इसको यहाँ भेज रहे हैं, अपोजिट साइड तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे बचा 2x, ओनली x यहाँ रहने दो और अपॉन में क्या हो जाएगा? 2। इक्वेशन नंबर थर्ड समझ में आया? इक्वेशन नंबर थर्ड कैसे बना समझ में आया? बन जाएगा, थर्ड बनाते हैं ना। अब यहाँ पे क्या? पुट द इक्वेशन थर्ड इन सेकेंड। कहाँ है थर्ड इक्वेशन? ये लिखिए, 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 7, 4 इसको लिखो यहाँ पे 8 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 6y इक्वल्स टू 7। अब क्या करोगे? इसका मल्टीप्लाई कर दो, 8 4 जा 8 4 जा 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 एंड 4 3 जा 12 अपॉन 2, और इस वाले 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 3 2 जा सॉरी 6 2 जा 12, और ये क्या हो जाएगा? 14। तो यहाँ पे देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है, मींस इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, इनवैलिड है ये, है ना, हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ओके, ठीक है, वो वहाँ जाएगा, वो ठीक है। अगर हम उसको 2 से काट भी देते हैं 2, हाँ नहीं होगा सॉल्व, है ना, ये आगे सॉल्व नहीं होगा, इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है पता है? क्योंकि यहाँ पे हमारा बाय पूरा कर आएगा, तो वेरिएबल तो कुछ बचा ही नहीं ना, वेरिएबल हमारा यहाँ 0 हो गया, वेरिएबल हमारा यहाँ पे 0 हो गया, तो कुछ ना कुछ तो वेरिएबल होना चाहिए। ओके,
3x. अब हमारे पास में यहाँ पे टू इक्वेशन है। इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन फर्स्ट ये है और इक्वेशन सेकंड हमारे पास में ये है। अब क्या यहाँ पे लिखना है, y इक्वेशन फर्स्ट, y इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट आपके पास में 3x प्लस y इक्वल्स टू 10। हम क्या करते हैं, y को ट्रांसपोज करो, x यही रहने दो अपॉन में 3। ओके ठीक है। तो ये आया इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड यहाँ पे क्या लिखोगे, पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड में थर्ड को रख देते हैं, पहले ये लिखना है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 12। x की प्लेस पे ये पूरा आ जाएगा, पहले 2 लिख दो, x की प्लेस पे ये पूरे को लिख दो 10 माइनस 5 अपॉन 3 प्लस 2y इक्वल टू 12। ठीक है ना। अब यहाँ पे 10 टू 20 माइनस है 2 1 2y 3 2 3 2 6 and 12 3 is 36। 12 3 is 36। ठीक है। 20 को ट्रांसपोज करो, 36 माइनस 20 और इन दोनों को माइनस करने में कितना बचेगा ये बताओ। 6 में से माइनस 2 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 4। ओनली 4 इधर पे कितना आएगा, 36 में से 20 जाएंगे तो 16 अपॉन 4 4 1 4 4 y की वैल्यू क्या है 4। ठीक है। यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ y in इक्वेशन सेकंड। इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड या थर्ड कर लो, थर्ड। x 10 माइनस 4 अपॉन 3 6 अपॉन 3 3 1 जा 3 2 जा। तो x की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है। समझ में आया किस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड होगी। अभी मैंने आपको बताया a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, वहां से 100% क्वेश्चन आएगा और इससे भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। समझ में आ रहा, इससे भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये हमने कर लिया। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। हम आगे चलते हैं, जो हमारे पास और क्वेश्चन है उनको सोल्व करते हैं। देखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, कौन से क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को हमें करना है सॉल्व। ठीक है। पहले मैं इधर पे क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। क्या लिखा है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 times the other। फाइंड हमें क्या करना है, उनको फाइंड करना है। क्या करना है, उनको फाइंड करना है। स्टेटमेंट सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे देखो, इसको ना आप इस तरह से, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। आप यहाँ पे सॉल्व करो और बोलो लेट द फर्स्ट नंबर इज x, एंड सेकेंड नंबर इज y। सेकेंड नंबर क्या है, y। अब क्या बोला, डिफरेंस बिटवीन। डिफरेंस मीन्स क्या होता है, माइनस। डिफरेंस मीन्स अंतर, किसी भी चीज में अंतर दिखाना मीन्स डिफरेंस है ना। तो आप क्या बोलोगे, x माइनस y। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26।
ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद बोल रहे हैं वन नंबर इज 3 टाइम द अदर। मीन्स हम ये बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पे जो x है ना, x और जो x जितना x है y को उतना बनने के लिए वो क्या हो रहा है 3y जाना पड़ रहा है। क्या 3y। वन नंबर इज 3 टाइम द अदर। ठीक है, ये आपका क्या है इक्वेशन नंबर 3। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। वो कैसे, x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है ना, इसको हमने इधर ट्रांसपोज कर लिया इस तरह से। जो y है वो 3 टाइम है x का। ठीक है ना, y क्या है 3 टाइम। ठीक है ना, अब हमारे पास में दो इक्वेशन है, तो आप क्या करोगे, कोई भी मेथड, दो मेथड आपके पास में, एक है एलिमिनेशन, एक है सब्स्टिट्यूशन। एक है सब्स्टिट्यूशन, किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं बाय एलिमिनेशन। किससे, एलिमिनेशन मेथड से। इक्वेशन लिखो x माइनस वाई इक्वल्स टू 26, x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। अब बताओ क्या करें। साइन चेंज करते हैं। ओनली साइन चेंज करने की जरूरत है कि मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत है। देखो अच्छे से, साइन बस चेंज करने की जरूरत है कि मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। क्यों करना है, दोनों सेम तो है सर। 3 को मैंने क्या बोला भाई, तुम x को सेम कर लो या y को सेम कर लो, x तो सेम है ना। फर्स्ट इक्वेशन में भी ओनली x है, सेकंड में भी x है, तो साइन बस चेंज करो। आप उसको क्यों देख रहे हो, मैंने बोला या तो इसको देखो या तो फिर इसको देखो। यहाँ तो दोनों में x है, ओनली साइन चेंज करना है। यहाँ प्लस है तो माइनस है, प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट। -3 में से -3 सॉरी इसको माइनस करो, +3 में से 2 ओनली y जाएगा, +3 में से y को माइनस करो, 3y में से y को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 2y बचेगा। -2y क्यों बचेगा भाई, ये प्लस तो हो गया, जो माइनस में था वो तो प्लस तो हो गया। प्लस संख्या है ना, उससे माइनस किया, अगर माइनस वाली होती तो कितना आया, y की वैल्यू 13 आ रही है। कितनी आ रही है, 13 आ रही है। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ रही है, 13 आ रही है। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखना है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है ना, सेकंड में रख दे रहे हैं। वो क्या है, x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू है 13 3 is 39, 13 3 is 39 को ट्रांसपोज करो, x इक्वल्स टू 39, x इक्वल्स टू 39। समझ गए, ठीक है, समझ गए ना। स्टेटमेंट देखो, हमने स्टेटमेंट से कैसे इक्वेशन बनाई। हाँ बोलो। आपने x y लिया है, कुछ और भी ले सकते हैं x y के उसमें। लेट द फर्स्ट नंबर इज x। हाँ, तो वेरिएबल ही लेना है। x y भी करना है तो x y ही लो ना। m n भी ले सकते हो, p q भी ले सकते हो, r s भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है ना, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन अगर हम पूरे चैप्टर में हमारी हैबिट किसकी, x y की, आप x y ही लेकर चलो। ठीक है, समझ में आया। ओके, तो ये इस तरह से हमने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन बनाई, फिर उसके बाद में सॉल्व किए। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी आपको एक आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन में आएगा, तो आपसे वो बनना चाहिए, है ना। अगर बाई चांस दो अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको क्वेश्चन बनाने को बोल रहा है, तो आपसे वो चीज बन जाए, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है द लार्जर ऑफ टू supplementary angle
द स्मॉलर वाई 18 डिग्री ठीक है। क्या इसकी इक्वेशन बनाते बने? हाँ। कैसे सप्लीमेंट्री एंगल, कौन सा एंगल होता है सप्लीमेंट्री एंगल? सप्लीमेंट्री एंगल बताओ, सप्लीमेंट्री एंगल बताओ। आपने दो पढ़े होंगे, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है ये बताओ। सप्लीमेंट्री एंगल बताओ। देखो, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं दो एंगल को ऐड करने पर वो 90 डिग्री का बने। कितने डिग्री का बने? 90 डिग्री का। वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जब हम दो एंगल को ऐड करें और वो 180 डिग्री हो जाए। कितना हो जाए? 180 डिग्री। मींस दो एंगल को ऐड करने में 180 डिग्री आए, वो आपका होगा सप्लीमेंट्री एंगल। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब दो एंगल को ऐड करने पर 90 डिग्री आए। यहाँ पे क्या लिख रहा है? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 80 डिग्री। फाइंड एम। ठीक है, फाइंड एम करना। देखो, सबसे पहले अब यहाँ पे देखो हमारे पास में टू एंगल है। एक एंगल होगा एक्स, फर्स्ट एंगल एक्स, सेकेंड एंगल वाई। ठीक है, मींस x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमारा सप्लीमेंट्री हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 80 डिग्री। एक्सीड द स्मॉलर बाय 80 मींस आपका एक x है और जो एक एंगल y है वो 18 क्या है? एक्सीड है, ज्यादा है। 8 जो y है ना, जो y एंगल है वो क्या है? x से 18 ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। y को ट्रांसपोज करो और यहाँ कितना बचा? 18। हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। हम इसको एलिमिनेशन से ही करते हैं। अब बताओ, इसमें कुछ चेंज करना है क्या? मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या? साइन चेंज करने की जरूरत है? नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? x और x हो जाएगा 2x, ये कटे जाएंगे और ये हो जाएगा कितना? 198 को 2 से डिवाइड करो तो 9 और 9 मींस हमारे पास में जो एंगल x आ रहा है वो कितना आ रहा है? 99 आ रहा है। कितना आ रहा है? 99 आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करोगे? पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। x माइनस वाई इक्वल्स टू 18 और हमारे पास में जो है ये 99 है। माइनस वाई 18 माइनस 99 माइनस वाई कर माइनस करने में कितना आ जाएगा? यहाँ पे 81। कितना आ रहा है? 81 माइनस 81 माइनस माइनस कैंसिल तो y इक्वल्स टू 81 मींस एक एंगल हमारे पास में आया 99 और y जो हमारे पास में आया कितना है? 81। अब देखो यहाँ पर जो कंडीशन थी ना वो क्या बोला था? जो हमारे पास में x है ना वो y से क्या है? 18 ज्यादा है। जो x था देखो x कितना है? 99। x एंगल कितना है? 99 और y कितना है? 81। मतलब ये हमारे पास में क्या बोल रहा था? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। मतलब जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है। देखो बड़ा एंगल क्या है? 99 डिग्री यहाँ पे बड़ा है और छोटा एंगल कितना? 81 है। छोटा एंगल कितना? 81। तो यहाँ पे देखो x जो है हमारा वो बड़ा एंगल है, छोटा एंगल क्या है? y है। जो y है
सॉरी जो x है, एंगल x है वो y से कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। आप इसको माइनस करोगे तो 18 का डिफरेंस भी आएगा। ठीक है, समझ में आया? बना लोगे। ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको। कौन से वाले? आपके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मीन्स यहाँ पे स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है आप इनको कर लेना। ठीक है ना, जितनी करा रहा हूँ उतने ही करना, बाकी ज़्यादा फोकस करना है किसमें? सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और a1/a2 b1/b2, यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म आएगा। ठीक है, तो आपसे ये बनना चाहिए। अब यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट, दो क्वेश्चन और है स्टेटमेंट वाले, हम उनको कर लें। दो क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले देखो, क्वेश्चन है a fraction become 9/11 if 2 is added, if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता क्या है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मीन्स ये वैल्यू होती है। एक नंबर आपका ऊपर होता है, एक नंबर नीचे होता है, फ्रैक्शन होता है, वही आपका ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर, नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे क्या होगा? x अपॉन y, x आपका न्यूमरेटर है, y आपका डिनोमिनेटर। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अब फ्रैक्शन बिकम 9/11, फ्रैक्शन बिकम, जो फ्रैक्शन है ये क्या होता है? फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन बिकम 9/11 if 2 is added both न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब कि अगर हम इसमें 2 को ऐड कर दें ऊपर भी और 2 को ऐड कर दें नीचे भी, तो ये कितना बन जाएगा? 9/11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9/11 हो जाएगा। अब हमें इससे इक्वेशन क्रिएट करनी है, तो क्या करूं? x + 2 मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इस 11 का मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, समझ में आया? फिर उसके बाद में इक्वल का साइन, आप इक्वल का साइन लगाओ और इस 9 में ना y + 2 का मल्टीप्लाई, समझ गए? ये हो जाएगा 11x और ये आ जाएगा 22, ये आ जाएगा 9y और हो जाएगा 18। 11x 9 को ट्रांसपोज करो यहाँ पे, 18 22 को ट्रांसपोज करो -4 11x 9y, ये बना इक्वेशन फर्स्ट, ये बना इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आया? अभी क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अब बोल रहा है if 3 is added, अभी तो हमने 2 को ऐड किया था, लेकिन अगर 3 को ऐड कर दिया जाए दोनों में, तो फ्रैक्शन क्या हो जा रहा है? 5/6 हो जा रहा है। फ्रैक्शन हो जा रहा है 5/6 हो जा रहा है। ठीक है, अब क्या करोगे? x + 3 यहाँ पे 6 और y + 3 6x और ये 18 5y और ये 15 6x 5y 15 -18 यहाँ बचा -3 6x और ये 5y। ये हमारे पास में क्या आ गई? ये आ गई इक्वेशन नंबर 2।
इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड आ गई। अब यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, वही एलिमिनेशन लगा दो और सॉल्व कर दो, एलिमिनेशन लगा दो और सॉल्व कर दो, ठीक है। 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4, 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3। ओके, कुछ हो सकता है क्या यहाँ पे सॉल्व, ऐसा नहीं हो रहा, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या। ओके कर देते हैं, ऊपर 5 का कर दो, चलो अरे 6 ले लो, 6 और नीचे जाए, ठीक है। तो फिर 66x 66x 9 6 54 54y और ये 24, ठीक है। 66x और 55y और ये 33, साइन चेंज करना है, माइनस प्लस प्लस कैंसिल आउट, यहाँ बचा क्या ओनली y, इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा 9, तो y की वैल्यू क्या आई 9, ठीक है। किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, y को पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड में, 6x माइनस 5y माइनस 3, 6x 5 9 और ये -3, 9 5 45 ट्रांसपोज किया कितना आया 42/6, मतलब क्या आएगा 7, x इक्वल टू कितना आया 7। समझ में आया। सबसे पहले ये तो कर लोगे, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन तो लगा लोगे, मेन चीज क्या है, आपने इक्वेशन को बनाया कैसे, आपने इक्वेशन को बनाया कैसे, ये फोकस करना, समझ में आया, ठीक है। एक क्वेश्चन और इसका, फिर इसके बाद अपने हमें चैप्टर नंबर 13 भी करना है, स्टैटिक्स, ठीक है। 4 मार्क्स पे क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है, इफ we add 1 to numerator, चलो इसका इक्वेशन बनाना चालू करो, बुक्स वगैरह मत करो, कैसे बनेगा बनाना बताओ, अभी किया इसी टाइप का क्वेश्चन हमने। If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर रहे हैं, x plus y a fraction reduce, ऐसा करने पे फ्रैक्शन रिड्यूस हो जा रहा है टू 1 उसका फ्रैक्शन आ रहा है, it becomes